जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास कलश स्थापना समारोह हरिपर्वत के एमडी जैन इंटर कॉलेज मैदान में हुआ। आगरा दिगंबर जैन परिषद के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में मुनिश्री के देश भर से भक्तजन शामिल हुए। प्रथम आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के पंचम पट्टाचार्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का वर्ष 2021 का चातुर्मास कर्नाटक प्रांत के कोथली कोप्पनवाड़ी में हो रहा है। इसके लिए 23 जुलाई को आयोजित हुआ अमृतमय वर्षायोग कलश स्थापना समारोह। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य श्री समता सागर जी महाराज और एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास मध्य प्रदेश के सिलवानी में होना सुनिश्चित हुआ है। मंगल चातुर्मास कलश स्थापना की बेला पर भक्तों ने मुनिश्री को शास्त्र भेंट किए और भक्ति में कलश स्थापना समारोह मनाया। आरिका श्री 105 विज्ञानमती माताजी सत्संग 11 पिच्छियों का पावन वर्षायोग श्री अजितनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर महरौनी में हो रहा है। इसके लिए 23 जुलाई को कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का 5वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल चातुर्मास कलश स्थापना समारोह हरिपर्वत के एमडी जैन इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया। आगरा दिगंबर जैन परिषद के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में मुनिश्री के देश भर से भक्तजनों ने शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास कलश स्थापना समारोह हरिपर्वत के एमडी जैन इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया। आगरा दिगंबर जैन परिषद के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में मुनिश्री के देश भर से भक्तजन शामिल हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ पर शांतिनाथ महिला मंडल की सदस्यों ने गुरु चरणों में मंगलाचरण पेश किया। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के पावन वर्षायोग मंगल कलश स्थापना समारोह में पीएनसी परिवार के मुखिया प्रदीप जैन परिवार सहित मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का पावन वर्षायोग लंबे समय के बाद ताज नगरी के धर्म प्रेमियों को मिला है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। 4 महीने ताज नगरी में धर्म की पताकाएं लहराएंगी। आज चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम हुआ है। हमारे भारत के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े संत आचार्य विद्यासागर महाराज के जो परम प्रभावक मुनि हैं प्रणम्य सागर जी महाराज और चंद्र सागर जी महाराज, वो चातुर्मास हेतु आगरे में आए हुए हैं। उनका अरम योग एक है, उस अरम योग के नाम पर आज ये अरम चातुर्मास के नाम से स्थापना हुई है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री ब्रह्म सागर महाराज जी एवं चंद्रसागर महाराज जी का यहाँ कलश स्थापना दिवस भव्य समारोह के मत मनाया गया। कार्यक्रम में मुनिश्री को श्रीफल अर्पित करने आए महापौर नवीन जैन ने कहा कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 5 परम शिष्यों का मंगल वर्षायोग ताज नगरी की धरा पर हो रहा है। एमडी जैन इंटर कॉलेज में मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के मंगल वर्षायोग में 4 महीने तक ताज नगरी के लोग प्रभु भक्ति में लीन रहेंगे। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के परम शिष्य प्रणम्य सागर महाराज जी और चंद्र सागर महाराज जी का चतुर्मास की स्थापना आज यहाँ एमडी इंटर कॉलेज हरिपर्वत के मैदान में यहाँ पर हुई है। इस बड़ी धर्म सभा में हजार लोगों ने आकर कलश स्थापना को देखा है और आचार्य श्री का चतुर्मास की स्थापना को देखा है। एक वर्ष में 12 महीने जो आते हैं उसमें 4 महीने बरसात योग के आते हैं। उन बरसात योग के जो 4 महीने आते हैं उसमें
साधुओं को एक जगह जीव हिंसा से रहित होने के लिए, जीव हिंसा कोई ना हो जाए, क्योंकि उन दिनों में जीव हिंसा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे की वजह से एक जगह रुक करके धर्म साधन करना पड़ता है। लेकिन उनकी जगह पे उनके माध्यम से सारे गृहस्थी लोगों को भी धर्म साधन के मौका मिलता है। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन वर्षायोग मंगल कलश स्थापना समारोह में शामिल युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। शहर से ही नहीं बल्कि शहर के बाहर से भी तमाम सारी यहाँ पर पब्लिक आई है और सब लोगों ने बहुत भक्ति भाव के साथ यहाँ पर चातुर्मास स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया है। कार्यक्रम में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने भक्तजनों को मन की शांति के लिए मंदिर मुद्रा में योग कराया। जिनवाड़ी चैनल के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अंबा शहर को आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के मंगल चातुर्मास का गौरव प्राप्त हुआ है। 28 जुलाई को हुए चातुर्मास कलश स्थापना में देश के कई शहरों से आए भक्तों ने शामिल होकर धर्म लाभ लिया। मध्य प्रदेश अंबा की पावन धरा पर लगभग 20 वर्षों के बाद 11 पिच्छियों के मंगल चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज ने 11 पिच्छियों के साथ यहाँ मंगल कलश स्थापना की। आचार्य श्री ने चातुर्मास के बारे में बताया कि चातुर्मास कलश स्थापना समाज को संदेश देने के साथ धर्म के मर्म को जानने के लिए की जाती है। साधुओं के लिए मंगल कलश की स्थापना की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधु जंगल में है। जंगल में कौन कलश की स्थापना करेगा, कहाँ कलश की स्थापना होगी। लेकिन समाज में जब वर्षा योग होता है तो समाज में संदेश देने के लिए और आसपास सभी जगह बताने के लिए उनको बुलाया जाता है और बुला करके एक मंगल कलश की स्थापना की जाती है। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया गया। उसके उपरांत मंच पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं अजमेर से पधारे कवि शहनाज ने अपनी कविताओं को पढ़ा, जिसे सुनकर सभी ने खूब तालियां बजाई। जिन धर्म की ताकत है मेरे विनम्र सागर, गुरुवर की विरासत है मेरे विनम्र सागर। वहीं अंबा के जैन समाज में चातुर्मास कलश स्थापना को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि जिस जगह चातुर्मास स्थापित हो रहा है उस जगह का आज से 8 साल पूर्व आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज ने ही शिलान्यास किया था। आचार्य श्री के चातुर्मास स्थापना से यहाँ के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गुरुदेव का चतुर्मास अंबा में हो रहा है और चतुर्मास होने से अंबा में धर्म की प्रभावना होगी, धर्म की ब्रह्मधारा बहेगी, ऐसा मेरी आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। गुरुदेव भक्तांबर शिविर पूजन शिविर में उनको महारत हासिल है और पूजन शिविर और भक्तांबर शिविर में अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस चतुर्मास को भव्यता प्रदान करें। हमारे अंबा नगर का बड़ा सौभाग्य है कि 20 वर्षों के बाद आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य आचार्य श्री ब्रह्म सागर जी महाराज सत्संग 11 पीछियों सहित यहाँ पर विराजमान है। इनका मंगल प्रवेश ऐतिहासिक हुआ। हजारों की संख्या में समाज ने, महिला पुरुषों ने, बच्चों ने, नौजवान साथियों ने और बालिकाओं ने उसमें भाग लिया। जैन बगीची अंबा में आज उनके मंगल कलश की स्थापना हुई है। आगामी 4 माह में अंबा नगर में ज्ञान की धर्म की वर्षा होने वाली है। 20 साल बाद हो रहे इस मंगल चातुर्मास को लेकर हर कोई उत्साहित है। जिनवाड़ी चैनल के लिए अंबा मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के पंचम पट्टाचार्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का वर्ष 2021 का चातुर्मास कर्नाटक प्रांत के कोथली कुप्पनवाड़ी में हो रहा है। इस अमृतमय वर्षा योग का कलश स्थापना समारोह 23 जुलाई को आयोजित किया गया। भव्य कार्यक्रम में भक्तों ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य एवं कुशल निर्देशन में समारोह की मांगलिक गतिविधियां कर पुण्यार्जन किया।
कर्नाटक प्रांत के कुप्पनवाड़ी कोथली में आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के पंचम पट्टाचार्य वात्सल्य वारिदी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का वर्ष 2021 का चातुर्मास हो रहा है। इस अमृत वर्षा योग का कलश स्थापना समारोह 23 जुलाई को किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। श्री राकेश सेठी ने बताया कि आचार्य श्री का ये 53वां वर्षा योग है और संयोग से कोथली के इस मंदिर निर्माण की भी 53 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का 53वां चातुर्मास आषाढ़ शुद्धि चतुर्दशी 23 जुलाई को कर्नाटक के बेलगांव जिले के कोथली में यहाँ पर स्थापित हुआ है। कोथली भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज की जन्म तप और समाधि स्थली है और ये स्थली एक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाला जगह है। ये यहाँ पर जो मंदिर का भी 53 वर्ष पूर्ण हुए हैं और आचार्य श्री का यहाँ पर चतुर्मास भी 53वां ही है। ये सुखद संयोग यहाँ पर बना है। इस समारोह में भक्तों ने पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ आचार्य श्री का पूजन किया। भक्तों ने भक्ति भाव के साथ अष्ट द्रव्यों के अर्घ्य पूज्य गुरुवर के समक्ष अर्पित किए। इस मौके पर श्रद्धालुओं को गुरुवर के चरण पखारने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला में सभी ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लिया। तदुपरांत श्रद्धालुओं को आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। 2018 का संपन्न हुआ। उसके बाद श्रवण गुरुओं से जब संघ ने बिहार किया तो यमुनाल एक चातुर्मास किया। दूसरा चातुर्मास कोरोना की महामारी के कारण बेलगांव में हुआ और तीसरा चातुर्मास कोथली में संपन्न कर रहे हैं क्योंकि वर्धमान सागर जी महाराज की महिमा है। समारोह में आगंतुक महानुभावों का चातुर्मास कमेटी ने पगड़ी एवं माला पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात आचार्य श्री के सानिध्य में भक्तों द्वारा चातुर्मास कलशों की विधिवत स्थापना की गई। अंत में सभी ने आचार्य श्री संघ की भक्ति के साथ आरती उतारी। जिनवाड़ी चैनल के लिए कोथली कुप्पनवाड़ी कर्नाटक से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास कलश स्थापना समारोह हरिपर्वत के एमडी जैन इंटर कॉलेज मैदान में हुआ। आगरा दिगंबर जैन परिषद के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में मुनि श्री के देश भर से भक्तजन शामिल हुए। प्रथम आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के पंचम पट्टाचार्य वात्सल्य वारिदी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का वर्ष 2021 का चातुर्मास कर्नाटक प्रांत के कोथली कुप्पनवाड़ी में हो रहा है। इसके लिए 23 जुलाई को आयोजित हुआ अमृतमय वर्षा योग कलश स्थापना समारोह। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य श्री समता सागर जी महाराज और एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास मध्य प्रदेश के सिलवानी में होना सुनिश्चित हुआ है। मंगल चातुर्मास कलश स्थापना की बेला पर भक्तों ने मुनिश्री को शास्त्र भेंट किए और भक्ति में कलश स्थापना समारोह मनाया। आरिका श्री 105 विज्ञानमती माताजी सत्संग 11 पिच्छियों का पावन वर्षा योग श्री अजितनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर महरौनी में हो रहा है। इसके लिए 23 जुलाई को कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का 5वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे।
संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य श्री समता सागर जी महाराज और एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास मध्य प्रदेश के सिलवानी में होना सुनिश्चित हुआ है। मंगल चातुर्मास कलश स्थापना की बेला पर भक्तों ने मुनिश्री को शास्त्र भेंट किए और भक्ति में कलश स्थापना समारोह मनाया। मध्य प्रदेश की धरा सिलवानी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जयकारों से गूंज उठा जब मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने चातुर्मास कलश स्थापना की स्वीकृति प्रदान की। चातुर्मास की स्वीकृति के बाद 24 जुलाई को कलश स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया गया। मुनिश्री ने सिलवानी जैन समाज की प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीष प्रदान किया और कहा कि सिलवानी समाज को गुरुवार आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला है। ऐसे इस वर्ष के चतुर्मास को आप कराना चाह रहे हो, से बदलवाने वालों से पूछना पड़ेगा, भैया तैयारी क्या है तुम्हारी? वो कह रहे हैं कि आसमान के तारे भी तोड़ करके लाना पड़ेगा तो जमीन पर ले आएंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत ऊर्जा मैंने यहाँ पर देखी है। जमीन तो ऊर्जावान है ही, कार्यकर्ताओं में भी बड़ी ऊर्जा देखी है। शायद इसी का परिणाम हो कि आचार्य श्री की इस वर्ष कृपा हुई। मंगल कलश स्थापना कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके उपरांत बोलियों के माध्यम से मंगल कलश की बोली लगाई गई और मुनिश्री को शास्त्र भेंट किए गए। मुनिश्री संघ में एलक निश्चय सागर जी महाराज ने कार्यक्रम के दौरान भक्तों को बताया कि धर्म की परंपरा ग्रंथों और निर्ग्रंथों के माध्यम से स्थापित की गई है। ग्रंथों और निर्ग्रंथों के माध्यम से यह धर्म की जो परंपरा है वह पंचम काल के अंत समय तक जाएगी, जबकि पंचम काल के अंत समय में तिलोय प्रणति यति सब आचार्य के अनुसार वीरांगज नाम के मुनिराज, सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निदत्त नामक श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका चतुर्वेद संघ विद्वान रहेगा, तब तक जैन शासन जीवंत तो जयवंत रहेगा। चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह में भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपने उद्गार कुछ इस तरह व्यक्त किए। पापा की स्मृति स्वर्गीय श्री सूरजचंद जी जो समाज के संरक्षक एवं अध्यक्ष भी रहे हैं, और उनकी बहुत ही इच्छा थी कई वर्षों से कि मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की वेदी पर भव्य शिखर का निर्माण हो, तो आज उनकी इच्छा पूरी हुई। जो कार्यक्रम कल हुआ बहुत ही सानंद संपन्न हुआ। महाराज जी भी बहुत खुश हुए। यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत ही तारीफ़ की उनने। उनके हिसाब से उनकी जो व्यवस्थाएं उन्हें चाहिए थी वो उस हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, और आगे भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी इसी तरह कार्यक्रम चातुर्मास का सानंद संपन्न हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग के शिष्य मुनिश्री समता सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के मंगल कलश स्थापना समारोह में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और पुण्यार्जन किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए सिलवानी मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। आचार्य श्री 108 आदि सागर अंकलीकर के चतुर्थ पट्टाचार्य राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग का भव्य रजत वर्षा योग 2021 राजस्थान के कुशलगढ़ स्थित अतिशय तीर्थ क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ में हो रहा है। अंदेश्वर पार्श्वनाथ में 23 जुलाई को आचार्य श्री सत्संग के वर्षा योग हेतु कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने गुरु भक्ति कर स्वयं को कृतार्थ किया। समारोह का शुभारंभ आचार्य निमंत्रण के साथ हुआ। सभी भक्तजन सामूहिक रूप से आचार्य श्री संघ को कार्यक्रम स्थल लेकर आए और पाठ प्रक्षालन किया। इस दौरान उपस्थित सभी भक्तों के जयकारों से पूरा पांडाल परिसर गुंजायमान होने लगा। विराजमान आचार्य संघ की अहिंसामय विश्व धर्म की। आचार्य श्री सत्संग के मंचासीन होते ही एक बालिका एवं महिला मंडल ने मंगलाचरण किया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन की क्रियाएं संपन्न की। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी, मने भालू लागे प्रभु तारुना, तन मन धन प्रभु ना चरणों सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव देवी शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव
इसके बाद पुण्यशाली परिवारों ने गुरुपाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट किया। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में अतिथि सत्कार किया गया। तेरे जैसा मेरे इस दौरान आगंतुक सभी ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद भी लिया। आज बहुत खुशी का दिन है और गुरुदेव मुझे बहुत अच्छा लगा, आज आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 2 दिन पहले हसमुख भाई का फोन आया कि मंगल कलश स्थापना है। मैंने कहा अगर गुरुदेव कर रहे हैं मैं जरूर आऊंगा। मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। मैं बांसवाड़ा नगर का जब सभापति बना था 2 दिसंबर 2019 को, और पहला आशीर्वाद मुझे 4 दिसंबर 2 दिन बाद मिला, तो गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज का मिला। कई सालों से मैं गुरु जी के चरणों में जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे दर्शन करता हूँ, और उसी का ही परिणाम है कि पिछले 40 साल से मैं लगातार अपने काम में कर रहा हूँ, उसमें सफलता मुझे मिल रही है। इस मौके पर समग्र जैन समाज ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पूरा पंडाल भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। जिनवाड़ी चैनल के लिए अतिशय तीर्थ क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ, कुशलगढ़, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शुभाशीष से महाकवि आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के द्वितीय शिष्य आचार्य कल्प श्री 108 विवेक सागर जी महाराज की परम शिष्या आरिका श्री 105 विज्ञानवती माताजी सत्संग 11 पिछियों का भव्य पावन वर्षा योग श्री अजितनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर महरौनी में हो रहा है। इसके लिए 23 जुलाई को कलश स्थापना समारोह आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर स्थित महरौनी में श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 23 जुलाई को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शुभाशीष से कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। महाकवि आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के द्वितीय शिष्य आचार्य कल्प श्री 108 विवेक सागर जी महाराज की परम शिष्या आरिका श्री 105 विज्ञानमती माताजी सत्संग 11 पिच्छी के पावन वर्षा योग के लिए आयोजित इस मंगल कलश स्थापना समारोह में सर्वप्रथम तीर्थंकर प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा की गई। दह दह पच पच पाँच पाँच ओम नमो रंझम झीम छीम हम सम झम वम यह सह छाम छीम छूम छेम छीम छोम। कलश स्थापना कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से किया गया। समारोह में श्रावक श्राविकाओं ने भजन एवं भक्ति गीतों की प्रस्तुति से वातावरण भक्तिमय कर दिया। बालिकाओं ने भी भक्ति गीत पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। ये 4 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सावन, चतुर्विद संग की छाया मिट 4 गति का बंधन। इसके बाद भक्तों ने पूज्य माताजी के चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका आशीष प्राप्त किया और श्रावक श्राविकाओं ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इसके पश्चात आयोजन समिति ने विशिष्ट जनों को माला एवं पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। आज आरिका विज्ञानमती माताजी का 37वां वर्षा योग महरौनी में संपन्न होने जा रहा है। आज यहाँ चातुर्मास कलश स्थापना थी। मुझे पूरे परिवार के साथ यहाँ आने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मुझे कलश लेने का अवसर भी प्राप्त हुआ। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ आकर के जो इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाया है, इस कार्यक्रम में प्रभावना की है, निश्चित रूप से ये महरौनी समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हम सभी यहाँ पर धर्म लाभ लें। पूज्य माता जी ने संस्कार साहित्य की रचना की है, बहुत ही सारे शास्त्रों की रचना की है। उनको हम यहाँ माता जी के श्रीमुख से सुनेंगे, हम सभी श्रवण करेंगे, ऐसा हम सभी यहाँ पर भावना रखते हैं। पूज्य माता जी के प्रवचन प्रतिदिन इसी स्थान पर संपन्न होंगे।
और हम सभी उनके प्रवचनों का श्रवण करेंगे। इस पावन अवसर पर पुण्यशाली भक्तों ने माता जी को शास्त्र भेंट कर पुण्यार्जन किया। इसके पश्चात परम पूज्य आर्यका श्री 105 विज्ञानमती माता जी ने अपने प्रवचनों में कहा कि हम महावीर निर्वाण महोत्सव तक महरौनी में प्रवास करेंगे। महावीर निर्वाण महोत्सव तक हम लोग इस महरौनी में रहेंगे। कोई विशेष रत्नत्रय के बाधक कारण उपस्थित होने पर हम लोग इस महरौनी के चारों दिशाओं में 40-40 कोस की दूरी तक जा सकते हैं। कार्यक्रम के समापन बेला में विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए महरौनी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास कलश स्थापना समारोह हरिपर्वत के एमडी जैन इंटर कॉलेज मैदान में हुआ। आगरा दिगंबर जैन परिषद के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में मुनिश्री के देश भर से भक्तजन शामिल हुए। प्रथम आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के पंचम पट्टाचार्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का वर्ष 2021 का चातुर्मास कर्नाटक प्रांत के कोथली कोप्पनवाड़ी में हो रहा है। इसके लिए 23 जुलाई को आयोजित हुआ अमृतमय वर्षायोग कलश स्थापना समारोह। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य श्री समता सागर जी महाराज और एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास मध्य प्रदेश के सिलवानी में होना सुनिश्चित हुआ है। मंगल चातुर्मास कलश स्थापना की बेला पर भक्तों ने मुनिश्री को शास्त्र भेंट किए और भक्ति में कलश स्थापना समारोह मनाया। आर्यका श्री 105 विज्ञानमती माताजी सत्संग 11 पिच्छियों का पावन वर्षायोग श्री अजितनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर महरौनी में हो रहा है। इसके लिए 23 जुलाई को कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का 5वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे। डिग्री मिलने का पल ताउम्र याद रहता है और अगर डिग्री के साथ मेडल भी मिलता है तो जीवन पर्यंत प्रेरणादायक बन जाता है। ये उद्गार थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के और मौका था तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के दीक्षांत समारोह का, जहां 53 शोधार्थियों को पीएचडी अवार्ड दिया गया। साथ ही 153 स्वर्ण, 149 रजत और 139 ब्रॉन्ज मेडल छात्र छात्राओं को वितरित किए गए। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जैसे ही विश्वविद्यालय पहुंचे, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल तक मुख्य अतिथि के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेश जैन को ले जाने के लिए सभी छात्र छात्राएं पारंपरिक वेशभूषा के साथ उनके सम्मान में पीछे चल रहे थे। मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों के मंच पर पहुंचते ही सभी का बुके देकर और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती पर माल्यार्पण कर किया गया। समारोह में बोलते हुए कुलाधिपति ने शायराना अंदाज में उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया और डिग्री और मेडल प्राप्त कर चुके छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जिन्होंने आज गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं या पीएचडी जिनको अवार्ड हुई है, उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि वो आपको एक सफल जीवन दे। मैं पुनः
आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमें अभी माननीय मंत्रीगण को भी सुनना है। मैं अपना स्थान लेता हूँ और आप सबको एक बार पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आशीर्वाद। कार्यक्रम में 153 स्वर्ण, 149 रजत और 139 ब्रॉन्ज मेडल छात्र छात्राओं को वितरित किए गए। इसके साथ ही 2019 से 2020 तक शोध करने वाले 53 शोधार्थियों को पीएचडी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने जीवन में मिले पहले पुरस्कार का संस्मरण सुनाया और कहा कि जीवन में महत्व पहले मोमेंटों का होता है, इसलिए जो आज छात्र छात्राओं को मेडल मिला है उसको सदैव संभाल कर रखना। हो सकता है 200, 300, 500 का ये मेडल हो, इससे ऊपर की कीमत ना हो, लेकिन इस गले की फोटो को एक संभाल कर रखना मोबाइल में। जब परेशान हो तो इस मेडल को जो हाथ में लिया हुआ तुम्हारी फोटो है उसको ताक लेना, और ताक लेना ये तुम्हारी क्षमता का जो मापन था, ये तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इसको संभाल कर रखना, संजो कर रखना, जीवन के अगले जो लक्ष्य हैं उनको आप प्राप्त करना। कार्यक्रम के अंत में उप मुख्यमंत्री को कुलाधिपति ने प्रशस्ति पत्र के साथ उप मुख्यमंत्री की एक फोटो भेंट की। कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित थे। जिनवाड़ी चैनल के लिए तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा।
इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन फोकस से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।